बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब उनको अब ताहयात वर्दी के अंदर जो है सदर पाकिस्तान और फील्ड मार्शल रखने का इंतज़ाम हो चुका है, प्लान बन चुका है और आगे और इस प्लान के अंदर जो है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर शामिल है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेस सेविंग मांग रही है। उसे कैसे फेस सेविंग दी जाएगी? आसिफ अली जरदारी साहब को सदारत से हटाकर उन्हें फेस सेविंग दी जाएगी ताकि पीपल्स पार्टी जो है और पीपल्स पार्टी और नून लीग इस वक्त अगला जो इलेक्शन है उसको भी चोरी करके उसी तरह अपने पास रखने का मंसूबा फील्ड मार्शल साहब ने यह भी बना दिया, साथ ये भी बन चुका है। इसकी पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं नाज़रीन। सबसे पहले आप ये देखें एक साहब की तस्वीर, ये है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद साहब। जी हाँ नाज़रीन, इन्हें चेयरमैन वापदा तैनात कर दिया गया है मेरिट की बुनियाद पर, यानी पूरे पाकिस्तान में कोई भी बंदा इनसे बड़ा मेरिट वाला शख्स नहीं था जिसको चेयरमैन वापदा तैनात किया जाता। आज जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उनकी काबीना ने उनकी मंजूरी दे दी है। ये बहुत बड़ी तैनाती है, मेरिट पर हुई है क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई और मेरिट पर आता नहीं है। और साथ साथ आपको एक खबर और देनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कहा जा रहा था कि एहतजाज जनाब पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन वो एहतजाज एडवांस ही कामयाब हो गया है। उसकी मिसाल में फील्ड मार्शल वाली स्टोरी से रखने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान, अब कोई कहना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है वो नाकाम हो गया है और जनाब फील्ड मार्शल साहब की गिरफ्त बिल्कुल मजबूत हो गई है और इमरान खान का तो कोई नाम लेवा ही नहीं है, PTI का कोई नाम ही नहीं लेता। तो अगर ये सारी बातें सच होती ना तो इस वक्त जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो पकड़ धकड़ ना कर रही होती। पंजाब के अंदर आप खास तौर पे देखेंगे कितनी ज़्यादा पकड़ धकड़ हो रही है। और फिर सबसे पहले दूसरी बात, अगर इस्टेब्लिशमेंट यही चाह रही है कि इमरान खान जनाब ख़त्म हो गया और एहतजाज उसका फेल है, किसी ने निकलना ही नहीं है, तो इस्टेब्लिशमेंट एक काम करे, मीडिया को आज़ाद कर दे। बस मीडिया जो बोलना चाहता है वो बोलना दे और जो दिखाना चाहता है वो दिखाना दे, तो सारा दूध का दूध और पानी हो जाएगा। आपको मालूम होगा कि जनरल मुशर्रफ साहब जब आए थे ना तो उन्होंने मीडिया के ऊपर शुरू में तो पाबंदी लगाई थी, लेकिन बाद में उन्होंने मुकम्मल तौर पर मीडिया से पाबंदी हटा ली थी, बल्कि वो टीवी चैनल लेके आए थे। उसकी वजह नाज़रीन ये थी कि जनरल मुशर्रफ साहब को ये मालूम हो गया था कि जनाब मेरी जो अब मैंने जो मार्शल लॉ लगाया है ना, इसमें नवाज शरीफ साहब की आवाम के अंदर मकबूलियत बिल्कुल ख़त्म है और मैंने नवाज शरीफ साहब को काबू कर लिया है। तो अब मुझे कोई फिक्र नहीं मीडिया जो किस किस्म की खबरें देता रहे। तो अब जो मौजूदा डिक्टेटर है ना, अगर उसको भी इतना यकीन है तो वो मीडिया को आज़ाद कर दे ताकि सारा कुछ सामने आ जाए। अब आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि लाहौर से 30 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर एडवांस ही FIR काट ली गई है जिसमें कहा गया है कि जिन्होंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि एहतजाज से किस हद तक डरे हुए हैं। अब एहतजाज कामयाब होता है या नहीं होता, लेकिन इन्होंने पहले ही कामयाब कर दिया है। अब नाज़रीन मैं आपके सामने रखता हूँ वो प्लान जो बनाया जा रहा है। नाज़रीन अब ये प्लान ये बनाया जा रहा है 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए किया जाएगा और इसमें अब 27वीं आईनी तरमीम की जाएगी तो उसके अंदर क्या रखा जाएगा और ये करवाई कैसे जाएगी। और अब इसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो अब फेस सेविंग चाह रही है। उन्होंने कहा है कि ये 27वीं आईनी तरमीम है ना, आप इसे कर लें लेकिन आप हमें जो है बीच में से निकाल दें, हमारे बगैर तरमीम कर लें ताकि हमें फेस सेविंग मिल जाए। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि 18वीं तरमीम जो आसिफ जरदारी साहब ने करवाई थी और पीपल्स पार्टी हमेशा से इसका क्रेडिट लेती है कि 18वीं तरमीम हमने करवाई, सूबों को इख्तियारात दिए, तो इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से इस चीज़ का क्रेडिट लेती है। लेकिन इसके ऊपर जनरल बाजवा साहब के दौर में भी बातें होती रही कि इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ख़त्म करना चाहिए। तो उस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी जनाब इसके ऊपर बड़ी अपनी बातचीत खोलते थे क्योंकि इमरान खान की हुकूमत थी, तो ये कहते थे कि हम ये नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और पीपल्स पार्टी खास तौर पर इसका बड़ा क्रेडिट लेना चाहती है। लेकिन अब खबर ये सामने आई कि 27वीं आईनी तरमीम में जो 18वीं तरमीम है उसको रोल बैक किया जाएगा, यानी जो सूबे के इख्तियारात है उसे कम करके वफाक के पास रखा जाएंगे और काफ़ी सारे ऐसे इख्तियारात हैं जो सूबाई हुकूमत के पास होते हैं उन्हें ख़त्म करके वफाक को दे दिया जाएगा। और उसके साथ साथ जो है जो सदर की कुर्सी है उसके हवाले से भी ऐसी कोई चीज़ पैदा की जाएगी जिससे वर्दी में ही सदर मुंतखब किया जा सकता है और जो फील्ड मार्शल साहब की मुद्दत है वो तो वैसे ताहयात होती है, उसे भी ताहयात रखा जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी को इस सब से दूर रखा जाएगा। अब वो कैसे होगा और अगला जो इलेक्शन है वो कैसे चोरी होना है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ।
नाज़रीन, पीपल्स पार्टी चाहती है कि जब 27वीं आईनी तरमीम हो तो हमें इसके अंदर वोट ना देना पड़े, यानी कि ऐसी सूरत हाल बताई जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके अंदर वोट ना दे। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर बाद में ये बयानियां बनाएगी, जी हमने तो 18वीं तरमीम की थी और ये तो जी नून लीग ने ख़त्म करवा दी, तो हम तो 18वीं तरमीम वाले, वो अपना क्रेडिट बरकरार रखना चाहते हैं, हालांकि वो ऑन बोर्ड इसके अंदर शामिल है। अब इसमें प्लान क्या बना है नाज़रीन किराम? प्लान ये बना है कि जिस तरह इस वक्त हमारे इस्टेब्लिशमेंट 9 मई के वाक़यात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो अरकान असम्बली हैं उनको जो सजाएं दिलवा रही है और नाअहलियाँ करवा रही है, तो अब इत्फाक राय इसी बात पर हुआ है कि ये जो नाअहलियाँ हो रही हैं इनकी रफ्तार को मज़ीद तेज़ किया जाए, यानी इनकी रफ्तार को बढ़ाया जाए। और ये जो नाअहलियाँ ना कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 50 के करीब मेंबर कौमी असम्बली उनको नाअहल करवाया जाए हर सूरत में, और नाअहल करवाने के बाद उसके ऊपर बाई इलेक्शन करवाया जाए। और जब ये बाई इलेक्शन हो जाएगा तो आपको पता है बाई इलेक्शन में तो फॉर्म 47 तैयार करना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो वो फॉर्म 47 तैयार करके, और आपको ये याद रखना चाहिए कि ये जो 50 से 51 या 52 जितने भी बंदे आते हैं ये सारे के सारे ऐसे बंदे होंगे जो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे होंगे, यानी बेशक वो नून लीग में से ही जीतेंगे, पीपल्स पार्टी में से ही जीतेंगे, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग होंगे, इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें फॉर्म 47 पे जितवाना है, तो वो लोग भी शामिल हो जाएंगे। अब हुक्मरान इत्तेहाद के पास पहले तकरीबन 230 के करीब नशिस्तें हैं, 50 और हो जाएंगी, तो ये तकरीबन 280-85 के करीब नशिस्तें हो जाएंगी। तो जब ये 280-85 के करीब नशिस्तें हो जाएंगी तो इसमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर जरदारी साहब को निकाल दिया जाएगा, और वो एक डील के तहत निकलेंगे जरदारी साहब को निकाल के साइड पे कर लिया जाएगा, और उसके बाद भी जो नून लीग है और इस्टेब्लिशमेंट है उसके पास 2/3 अक्सरियत जो है बरकरार रहेगी, क्योंकि 50 मेंबर और आ जाएंगे। अगर जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी के कुछ वोट नहीं भी रहते तो 2/3 अक्सरियत जो है वो 224 का जो फिक्र है वो नून लीग के पास रहेगा। अच्छा, जब ये रहेगा तो उसके बाद 27वीं तरमीम करके उसमें 28वीं तरमीम को रोल बैक किया जाएगा, जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई जाएगी, जैसे जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, इस तरह सदर का ओहदा कायम किया जाएगा वर्दी के अंदर। ये सारी तरमीम करने के बाद क्या होगा, एक तो पीपल्स पार्टी एक क्रेडिट लेगी कि हमने जनाब 27वीं तरमीम के ऊपर वोट नहीं दिया और हम तो 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हमने तो सूबों को इख्तियार दिया है, वो इसके ऊपर चैंपियन अपना बयानिया बनाएंगे। और दूसरी तरफ इसी बयानिए के साथ साथ जो है वो अगले इलेक्शन को चोरी करने का मंसूबा भी इसी के अंदर शामिल हो जाएगा। वो नाज़रीन किराम कैसे होगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 50 के करीब मेंबरान असम्बली नाअहल हो जाएंगे तो उसके बाद जो दूसरे नंबर पर यानी बड़ी जमात होगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बन जाएगी। साफ ज़ाहिर है क्योंकि 27वीं यानी तरमीम में वो उसको वोट तो नहीं देंगे, तो फिर वो अपोजिशन में चले जाएंगे। जब वो अपोजिशन में चले जाएंगे तो अपोजिशन जो लीडर होगा ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बना दिया जाएगा। जब अपोजिशन लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बन जाएगा तो फिर बहुत सी जो अहम तैनातियां हैं, जिसमें आप देखें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आपकी तैनाती अभी रोकी हुई है, इसलिए रोकी हुई है कि जब तक पीपल्स पार्टी अपोजिशन में नहीं आती फिर शहबाज शरीफ साहब वो मिलकर बना लेंगे। असल में नाम तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आना है और ये उसकी मंजूरी दे देंगे। इसी तरह जो और भी अहम ओहदे हैं जिसमें चीफ जस्टिस है या आईनी बेंच है, उन सब को बना के और उसके बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लग जाएगा तो फिर अगले इलेक्शन की जो चोरी है वो भी करना आसान हो जाएगी। तो नाज़रीन ये है बड़ा, अगर आप देखें तो बहुत ही खौफनाक मंसूबा है, और बज़ाहिर तो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के पास ताकत है, और क्या अब पीटीआई इतना बड़ा एहतजाज कर सकती है कि वो इसको रोक सके, या फिर वही कुदरत आड़े आती है, क्योंकि एक प्लान ज़मीन वाले बनाते हैं और एक प्लान आसमान पे बनता है, और प्लान हमेशा आसमान वाले का ही कामयाब होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।